हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीएसबीसी के द्वारा वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक में जितने भी प्रश्न भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, सीएसबीसी जो है यह बिहार फायरमैन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। रिसेंटली इसने जो है बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल के एग्जाम 2022 में कंडक्ट करवाई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 से अधिक प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के भी बता सकते हैं। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 यानी कि आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग केवल राज्यसभा में ही लगाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ध्यान रखेंगे। तो देखिए, राज्यसभा का जो सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक टेस्ट के तौर पर आप लगाइए और लास्ट में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, यानी कि कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है यह आर्टिकल 61 में किया गया है। और महाभियोग जो है यह संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी प्रश्न अभी रिसेंटली जो बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष पूछा गया। देखिए, करीब 10 से 11 प्रश्न जो है मद्य निषेध कांस्टेबल में पॉलिटी से पूछे गए थे। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटी का आप समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक संस्था है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, ए के मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को। तो 1993 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। करीब 3 से 4 घंटे लगे हैं इस वीडियो को तैयार करने में। देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल आवश्यक होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी विभागों के अनुमान एक साथ संकलित करके बजट बनाता है वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। उसके बाद देखिएगा कि भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है या आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, इसको वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें से मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और भी लोग थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो देखिए, यह जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार जो है यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 में है और अनुच्छेद 24 में है। 23 जो है यह जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को निषिद्ध करता है। ठीक है,
और अनुच्छेद 24 जो है यह 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्यों, कल कारखानों या कहीं भी उनको लगाने से रोकता है। तो ये 2 आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए और भी है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में है। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। सबको आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। तो यह समिति कौन सी है? यह समिति है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन जनता दल सरकार के द्वारा 1977 में किया गया था और इसने 2 स्तरीय, ठीक है, इसने 2 स्तरीय पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी, जिला परिषद और पंचायत मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, इस समिति के द्वारा ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी और इसको स्वीकार नहीं किया गया था इस समिति को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एल.एम. सिंघवी समिति का भी आपने नाम सुना होगा, एल.एम. सिंघवी समिति। तो देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था एल.एम. सिंघवी समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। साइंस का हम लोग 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हुए हैं, 4 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, ठीक है, अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सदन के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनका कार्यकाल कितना रखा गया? अधिकतम आयु सीमा तो ये 62 वर्ष रखा गया वर्तमान में। ठीक है, हालांकि इसको 65 वर्ष किया जा सकता है लेकिन वर्तमान में 62 वर्ष है। वहीं अगर उच्चतम न्यायालय रहता सुप्रीम कोर्ट तो ये 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पर भारत सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो आता है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये जो है सैन्य मामलों में अपील ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अनुपस्थित रहे तो सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है यह कौन करता है? तो उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स ये किस में कहा था? तो ये कहा था बेरूबरी यूनियनवाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेरूबरी यूनियनवाद बनाम मद्रास राज्य ये 1960 में आया था। देखिए फ्रेंड्स प्रस्तावना प्रारंभ में संविधान का अंग नहीं माना जाता था लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद जो है यह प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। ठीक है, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसमें किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं?
संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से और न्यायिक जो सर्वोच्चता है वो यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। और देखिए फ्रेंड्स हमारा जो आर्टिकल 50 है इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्र न्यायपालिका है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको शून्यकाल कहा जाता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, देखिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तो राइट आंसर इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का पूछेगा तो 16 हो जाएगा, विधानसभा का पूछेगा तो 243 हो जाएगा, विधान परिषद का पूछेगा तो ये 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, तो फ्रेंड्स यह किस में है, तो यह स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 इसी में है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और देखिए ये जो अनुच्छेद 20 है ये क्या है, तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता को प्रतिषेध करता है, यानी कि छुआछूत को। और अनुच्छेद 18 जो है इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है। तो फ्रेंड्स सबको आप ध्यान रखेंगे। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह किस आर्टिकल में है, तो 19A(1) में है। ठीक है फ्रेंड्स, बोलने की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी इसी अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी, तो ये जिम्मेदार थी योजना आयोग। योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो 368 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन जो है ये संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह किस देश के संविधान से अंगीकार किया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो फ्रेंड्स यह राज्य सूची पर और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये गलत दिया गया है। सही नहीं पूछा गया तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ 1 बार अब तक संशोधन किया गया है। थोड़ी देर पहले आपको बताया है हमने कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति जो है फ्रेंड्स यह संसद की वित्तीय समिति है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति में 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सदन में विपक्षी दल का नेता होता है और ये जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ये लोकसभा के अध्यक्ष को करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्य का राज्यपाल होता है। उसके बाद देख लीजिए कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी हमारे देश में नहीं लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है, तो फ्रेंड्स यह किस अनुच्छेद में है, तो यह 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि राज्यसभा में होते हैं, तो देखिए राज्यसभा में जो है फ्रेंड्स 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 245 सदस्य हैं
ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, अगर हम इन 250 सदस्य का अगर हम स्ट्रक्चर बताएं तो देख लीजिएगा यहाँ 229 जो हो जाएगा ये राज्यों से हो जाएगा, 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 9 जो है फ्रेंड्स यह केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, ठीक है। तो देख लीजिए 229 और 12 241 और 9 250, यह अधिकतम हो गया। वर्तमान में 245 है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है ये अनुच्छेद 110(1) में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में अगर बात करें हम संसद के संयुक्त अधिवेशन, तो ये अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। ये भी पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको कवर किया था। कौन इसमें शामिल हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है? तो साइबर कानून जो है यह अवशिष्ट सूची का विषय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री प्रथम गृह मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। उसके बाद देख लीजिएगा कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 75(3) में यह कहा गया है। अच्छा, मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो यह समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये जो यहाँ देख रहे हैं मूल कर्तव्य, इसको संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। बिहार में कितना है आपको पता है? 40 है। आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। राजस्थान में कितना हो जाएगा? तो राजस्थान में जो है आपका हो जाएगा कितना, बताइए। तो देखिए राजस्थान में जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25, 50 और 40, 90। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26। गोवा में कितना हो जाएगा? गोवा में 2 हो जाएगा, 26 और 2 28। छत्तीसगढ़ में कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी कम ही रहा। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 2 है। उसके बाद बिहार में 40। गोवा में कितना? गोवा में भी 2, ये भी कम है। अरुणाचल प्रदेश में कितना? तो 2। आंध्र प्रदेश में कितना? तो आंध्र प्रदेश में 25 और गोवा में 2, तो ये भी कम है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये वाला जो समूह है इसमें हो जाएगा। चलिए सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो ये समिति है वाईके अलग समिति। वाईके अलग समिति, ठीक है फ्रेंड्स। योजना आयोग ने इसका गठन किया था कब? तो 1979 में, ठीक है, गरीबी आकलन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो यह कौन सी अनुसूची है? 14वीं अनुसूची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी अनुसूची क्या है? तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख दिया गया है।
उसके बाद 5वीं अनुसूची में जो है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो 6ठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो लिया गया है ये यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, यानी कि कोरम की संख्या क्या रखी गई है, तो यह कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। तो पुंछी आयोग का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा, तो केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। ठीक है, भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। ठीक है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में इसे लागू किया गया था और इसका जो कह सकते हैं नारा था, थीम था, वो क्या था, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो भाग 17 के अनुच्छेद 343। ठीक है, भाग 17 के अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें कहा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी देवनागरी लिपि में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था। तो 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर आपको याद रखना है, डेट सहित याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये महापौर होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी। तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत बनी थी, कब, 1993 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। इस संगठन का नाम क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम औपचारिक रूप से 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ, लेकिन पूरे देश में यह 2010 से लागू हुआ है। तो यहाँ पर 2009 दिया गया है, 2009 राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन से है। तो राज्य में किसका शासन से है, राज्य के राज्यपाल का। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल का हो जाएगा। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए ये किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होने पर किया जा सकता है, कानून का उल्लंघन होने पर और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन होने पर। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से जो मौलिक अधिकार नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो ये समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए बिहार की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रिट जारी करेगा इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर, 5 प्रकार के रिट है, 4 यहाँ पर दिया गया है और 5वां मैं बता देता हूँ प्रतिषेध लेख। ठीक है, चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख और प्रतिषेध लेख, ये 5 प्रकार के रिट हैं। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था फ्रेंड्स कौन सा, तो प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देख लीजिए कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती थी। तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा को, जो कि अब हटा लिया गया है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एकता परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद के मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य पूछा गया है तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा, ठीक है। वहीं केंद्र पूछा जाएगा तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, यानी कि महान न्यायवादी भारत का। केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, ठीक है, भारत सरकार का। और एडवोकेट जनरल जो होता है वह राज्य सरकार का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो यह अनुच्छेद 29 है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 है। चलिए बाकी हमने अभी देखा था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है इसमें क्या है, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 14 जो है ये समानता का अधिकार से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3 में है। मैंने आपको बताया है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। और इनको कहाँ से लिया गया है, तो इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा और वन जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गलत कथन को चिन्हित करना है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उसकी आयु 30 वर्ष हो, वह दिवालिया हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह भारत सरकार या किसी भी राज्य के लाभ के पद पर आसीन हो। तो भंग किया जा सकता है। इसमें से गलत कथन आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसकी आयु 30 वर्ष की हो। और यहाँ पर देखिए विधानसभा पूछा गया तो क्या उसकी सदस्यता भंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो यही गलत कथन है, ठीक है। चलिए लाभ का पद पर रहता है तो किया जा सकता है। मानसिक रूप से विकसित है तभी किया जा सकता है। दिवालिया हो तभी किया जा सकता है, ठीक है। नहीं किया जा सकता अगर 30 वर्ष हो। तो गलत कथन चुनना था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है फ्रेंड्स, यह लागू हुआ था कब, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर से। दूसरा राज्य पूछेगा तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया। तो फ्रेंड्स यह गठन किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंक है। तो ये 3 अंक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सरकार का रूप क्या है। तो रूप जो है यह संसदीय है, ठीक है फ्रेंड्स, संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संघवाद का अर्थ है। संघवाद का अर्थ क्या होता है। तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है फ्रेंड्स, यही संघवाद का स्वरूप है। उसके बाद के राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा पूछेगा तो 5 वर्ष। राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो इसमें से जो नहीं थे वो आपका हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। बाकी सभी से ये संबंधित थे लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से यह संबंधित नहीं थे। उसके बाद देख लीजिएगा कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है। जनमत संग्रह जहां कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। विधान परिषद जो है ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, गुजरात में नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, बताइए। तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में जो सही पूछा गया है वो हो जाएगा प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और यहाँ पर देखिए मतदान की 13 घंटे के पूर्व चुनाव अभियान कार्य समाप्त होता है। 13 घंटे नहीं, 48 घंटे पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है।
तो यह अधिकार कौन कौन सा है? तो समानता का अधिकार की गारंटी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो यह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसके बाद देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। तो क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता दिया गया है। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ जो है यह हो जाएगा धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स यह है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायत चुनाव किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अवयस्क। ठीक है, अगर वो अवयस्क है तो वह अपना मत नहीं दे सकता है। उसके बाद देखिए, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 जो है इसमें राष्ट्रपति का जो क्षमादान है उसका उल्लेख किया गया है, क्षमादान की शक्ति का। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही यह प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिएगा कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स यह 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है 1909, इसी के द्वारा पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। तो विधान परिषद का 6 वर्ष, विधानसभा का 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो यह जिला परिषद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है 6 प्रकार के। ठीक है, इसमें जो देखिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान है हमारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र क्या? उच्च न्यायालय पूछा गया तो 62 वर्ष, उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स यह भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वही दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो यह भाषा है तेलुगु। ठीक है, और भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का सभी उद्देश्य राज्य में ही निहित है, तो ये अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन यानी कि लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स टोटल 106 क्वेश्चन थे, सभी को हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए।